हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था एंड ये भी पढ़ा था कि उनको कैसे हम एग्जैक्ट बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे बाय द इंस्पेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ा था, उनका यूज़ करके हम कैसे उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये उसमें हमने एक एग्जांपल किया था। अब देखो आज ये इस वीडियो में हम आगे के और एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए एंड समझिए कॉन्सेप्ट कि क्या था। और मैंने उसमें सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के जो भी वो फॉर्मूलेज थे वो भी लिखे थे, तो आप उनको देख लेंगे। तो देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कंपेयर कर दिया मैंने इससे। नॉर्मल जो हमारी इक्वेशन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर एम मेरे पास ये आ गया एंड एन ये आ गया। तो हमें चेक करना होता है सबसे पहले कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो डेल एम ओवर डेल वाई निकालो। वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ये आ जाएगा 1। यहाँ पर एक्स को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, तो एक्स कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आ जाएगा, तो मैंने इसको कंबाइन लिख दिया 2xy। ओके, अब यहाँ पर इसको एक्स की रेस्पेक्ट में करना है, एक्स का करेंगे 1, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो एक्स का 2x एंड वाई, तो ये आ गया है 2xy। तो देख रहे हो आप, यहाँ प्लस है या माइनस है, मीन्स दोनों क्या है हमारे नॉट इक्वल हैं। डेल एम ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर इक्वल आ जाते तो एग्जैक्ट हो जाती, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे, देखो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि ये इक्वेशन जो है हमारी वो एग्जैक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इसको हम सबसे पहले इन सबको जो है सेपरेट हम लिख करेंगे, डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड वाई की भी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, देखो तो देखो यहाँ पर करेंगे, आ जाएगा वाई डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स डी वाई एंड ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको और इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड डी वाई। तो अब यहाँ पर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आपने पढ़ा भी पीछे, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वहाँ पर ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का होता है। ठीक है, इसकी जगह आप वो भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, लेकिन आपको हो सकता है आपकी बुक में ये वाला ना हो रखा हो, ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आपको इसको एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कैंसिल, नीचे एक एक्स बचेगा और वाई स्क्वायर तो पूरा कैंसिल, तो ये आ गया 1/x डी एक्स। माइनस यहाँ पर करेंगे तो एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, वाई एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/y एंड डी वाई। अब इसको देखो, ये मैंने किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ा था, पीछे जाकर रिवाइज करो। ये देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, माइनस की टर्म होती, तो ये किसका होता है 1/xy का। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी 1/xy, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये एज इट इज़। ये माइनस क्यों आया है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं इसको 1/xy सिंपल लिखती, पर यहाँ माइनस नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब बस हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो, डी वाली इंटीग्रेट करते हैं तो डेरिवेट और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/xy। 1/x का क्या हो जाता है log x एंड 1/y का क्या हो जाएगा log y, एंड इधर मैं log c लिख रही हूँ। ठीक है, जब log की टर्म होती है तो हम log में ही ले लेते हैं c को। log x माइनस log y, log की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या आ जाएगा log x अपॉन वाई, इधर log c। ये जो माइनस का 1/x है इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये आ गया ये। अब log x अपॉन वाई, ये log c इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log c इज इक्वल टू log xy अपॉन 1/xy। अब log वापस माइनस है, तो x अपॉन वाई के अपॉन में आ जाएगा c इज इक्वल टू 1/xy। तो ये अपॉन में जो है इसको मैं कैसे लिख दूँगी log x अपॉन cy इज इक्वल टू 1/xy।
अब log जब इधर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट। तो e की पावर 1/xy। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सी वाई जो है डिवाइड में है तो इधर जाके हो जाएगा cy e की पावर 1/xy। और यही हमारा जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब डी एक्स डी वाई टर्म्स अलग अलग हो रखी हैं, तो हमको एग्जैक्ट चेक करने के लिए पहले इनको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो डी एक्स के लिए देखो y +1 + x², ठीक है, डी एक्स एंड प्लस इधर x² sin y एंड -x dy। तो ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। तो एम की वैल्यू ये रही y +1 + x² एंड एन की वैल्यू x² sin y -x। अब हम इसको डेरिवेट कर देंगे पार्शियली, डेल एम अपॉन डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स कांस्टेंट है तो एक्स भी कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है ही, ओनली वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई यहाँ पर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वाई की टर्म कांस्टेंट है, साइन वाई कांस्टेंट है। x² का करेंगे क्या आ जाएगा 2x एंड साइन वाई एज इट इज़, एक्स का करेंगे तो आ जाएगा -1, तो नॉट इक्वल है। सो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो मीन्स दिस इज इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब करना है हमें अपना असली काम जो करते हैं, किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सो वी हैव, मैंने लिख लिया है। अब देखो हमें इसको कैसी फॉर्म में लाना है कि वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर साइन वाई डी वाई x², तो यानी कि मैं x² को हटा दूँ तो ओनली साइन वाई बचेगा, तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, माइनस के cos y आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी x² है तो ये भी उससे कुछ कैंसिल होगा और इसके अपोन में क्या आ जाएगा x²। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय x², तो ये आ गया y dx -x dy अपॉन x² प्लस इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x² एंड प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कैंसिल होकर 1 dx प्लस यहाँ पर x² कैंसिल, तो ये बचा ओनली मेरा साइन y एंड dy। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्म x dy - y dx ये भी होता है, लेकिन मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया तो यहाँ माइनस लग जाएगा एन अपॉन x²। क्यों क्या है ऐसा अभी बताऊँगी, देखो। और ये मैंने ये सेम नहीं रखना है। देखो अगर सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे लास्ट में, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x², क्योंकि x² को मैं ऐसे ऊपर ले जाऊँगी, x की पावर -1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप -2 इंटीग्रेशन करेंगे +1 एंड अपॉन -2, तो ये आ जाएगा -1/x। तो -1/x प्लस x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा x, नॉर्मली ये आंसर आ जाएगा ना। तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये इसका डेरिवेट करके ये आना है, तो डी ऑफ दिस, समझे कैसे लिखते हैं। इनका जो इंटीग्रेशन करके आना है आंसर, उसी को हम क्या लिख देते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको ये चीज़ करने में प्रॉब्लम आती है या आप कंफ्यूज होते हो तो आप डायरेक्ट लास्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो। ऐसे ही साइन के लिए हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस के कोस वाई, क्योंकि माइनस के कोस वाई का क्या आएगा साइन वाई, क्योंकि कोस वाई का जो मैं डेरिवेट करती हूँ तो क्या आता है माइनस के साइन वाई, तो यहाँ पर ओनली साइन है तो इसलिए यहाँ क्या लगा दिया हमने माइनस के कोस वाई एंड इज इक्वल टू अभी 0। अब आएगी बारी ऑन इंटीग्रेशन। राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। इसको देखो, अब ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपने लर्न किए थे तो ये किसका होता है, x² नीचे आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर तो x ही रहा होगा एंड ऊपर y। सो डी ऑफ दिस और बाहर माइनस प्लस सॉरी इस अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है कि ये किसका डिफरेंशियल आता है और ये सब एज इट इज़ लिख दो। अब सारी टर्म हमारे पास ये डी में आ चुकी हैं, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा माइनस के y अपॉन एक्स प्लस नहीं है माइनस के 1/x प्लस एक्स माइनस के
कॉस वाई एंड इज इक्वल टू सी आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन किया। तो ये एक्स के लिए इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर एक्स आ रहा है तो डिनोमिनेटर इजीली सेम हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो था ऊपर ही आप इसको अगर करते नहीं, एक मिनट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, स्टार्टिंग में एक्स डी वाई आना होता है ना, इसीलिए बस हमने इसको एक्सचेंज किया ये फॉर्मूला मेड करने के लिए, और कुछ नहीं था। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर एक और एक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एक्स की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई माइनस ये तो सेम रहेगा 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स कॉस वाई एंड अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो माइनस वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स कॉस वाई एंड ये एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी एक्स। तो यही हमारा आंसर हुआ, बस इसको थोड़ा सा सही लिख दिया, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया है, माइनस वाई माइनस 1 माइनस के एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। यही हमारा जो है सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल करेंगे इसके ही नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाय द इंस्पेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ओके, बाय बाय।